56 नंबर का सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए ये एक पेड़ था जो कि आंधी आने से इस तरह से टूटकर गिर गया, यहां तक था, ये ए बी। तो अब देखिए टूटकर यहां आ गया तो ये स्थिति उसकी क्या हो जाएगी, ए डैश वाली स्थिति हो जाएगी। ए यहां आ गया और ये हो गया सी। ठीक है बच्चों, यहां पर इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। तो 30 अंश का, ये क्या कह रहा है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 30 अंश का कोण बनता है। तो यहां पर देखना है जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कौन सी दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ शिखर जमीन को छूता है, इन दोनों के बीच की दूरी ए बी कितनी है, 8 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई यानी यहां से लेकर यहां तक x धन y। पेड़ पूरा कहां है, पेड़ पूरा ए बी है। तो एसी भाग टूटकर इस तरफ गिर गया ना, तो पेड़ पूरा कितना है, ए बी है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, हल में ए बी एक पेड़ है, ए बी क्या है, एक पेड़ है। तो ए बी बराबर x धन y मीटर माना ए बी बराबर x धन y मीटर। हमने पेड़ की ऊंचाई को क्या मान लिया, x धन y मीटर। और फिर क्या दिया हुआ है, फिर यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, a डैश है ना, a डैश b बराबर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। ए से ए डैश बी की दूरी कितनी है, ए डैश बी से बी की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। ये दूरी कितनी है, 8 मीटर। ये देखिए ए से टूटकर पेड़ जो यहाँ आया ना, ए डैश बी बन गया। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए डैश बी सी में, ए डैश बी सी जो नई स्थिति है उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लंब और आधार लगाकर लंब ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा, देखिए tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, BC बटे आधार कितना है, ए डैश बी है। तो लंब देखिए x बटे 8 और 1 बटे करणी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 बटे करणी 3। ये हो गया समीकरण नंबर 1, x की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लगाते हैं, अब y है तो ये कर्ण है और ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण लगा सकते हैं या आधार बटे कर्ण लगा सकते हैं, लगा दीजिए। cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, ए बी बटे ए डैश सी। क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, ए बी आधार बटे कर्ण, ए डैश बी बटे ए डैश सी। तो ए डैश बी कितना है, 8 है और ए डैश सी कितना है, y है। और cos 30 अंश का मान कितना है, cos 30 अंश की वैल्यू रख देंगे √3/2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 बटे करणी 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 16 बटे करणी 3, y की वैल्यू हो गई। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई देखिए कितनी है, यहां पर हम निकाल लेंगे x धन y। तब पेड़ की ऊंचाई x धन y बराबर क्या हो जाएगा, x कितना है, 8 बटे करणी 3 और y कितना है, धन 16 बटे करणी 3, 16 बटे करणी 3। तो दोनों के हर में कितना है, करणी 3। अंश में 8 और 16 मिलकर कितना हो गया, 24। करणी 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24 करणी 3 बटे 3। तो 3 अट्ठे 24। तो कितना होगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 8 करणी 3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 करणी 3 मीटर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ए बी को एक पेड़ माना, ए बी पेड़ ए और सी के बीच से टूटकर यहाँ पर गिर गया, यहाँ पर नया बिंदु ए डैश पर गिरा, ए डैश बी सी एक त्रिभुज बना और इसमें हमने उन्नयन कोण 30 अंश का 2 बार इस्तेमाल किया, एक बार tan लिया और एक बार cos लिया। इस तरह से x और y की वैल्यू निकली और x और y की वैल्यू को जब हमने जोड़ा तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकली बच्चों।